भविष्यवाणियों के आधार पर हमारे संसार के अंदर क्या हो रहा है, उसी विषय को लेकर के हम आज आगे बढ़ेंगे। और मैंने पहले दिन आपसे कहा था शाम को कि तीसरे दिन शाम तक जाते जाते आप वचन से ऐसी बातों को जान जाएंगे कि उसके बाद जब आप अपने व्यक्तिगत अध्ययन के अंदर बाइबल को पढ़ेंगे तो बाइबल एक नए सिरे से आपको समझ में आनी प्रारंभ हो जाएगी। और आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बातें भी आपके आत्मिक जीवन के लिए आपको जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि जिन बातों के बारे में मैंने इन दिनों में आपके बीच में प्रचार किया है, बहुधा कलीसियाओं में उन बातों पर प्रचार ही नहीं किया जाता है। आज दुनिया के अंदर इतना सब कुछ घटित हो रहा है और वो सारी बातें बाइबल में पहले से ही दर्ज हो रखी हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, लेकिन कलीसियाओं के अंदर इन बातों पर प्रचार ही नहीं होता है। और इसीलिए हमको पता ही नहीं है कि परमेश्वर आज के समय में भी अपने वचन को पूरा कर रहा है। और कल सुबह हमने इस बात को देखा था कि लूत के जमाने में क्या क्या घटनाएं इस संसार के अंदर घटित हुई थी, और वो सारी की सारी चीजें यीशु ने कहा कि मेरे वापस आने से पहले भी बिल्कुल वैसा का वैसा इस संसार में होगा जैसा लूत के दिनों में हुआ था, और वो आज हो रहा है। हमने कल सुबह उस पर ध्यान अपना लगाया था। लेकिन आज हम इस बात को देखने जा रहे हैं जो यीशु ने एक और चिन्ह अपने शिष्यों को अपने दूसरे आगमन का प्रदान किया था। और हम अक्सर इन वचनों को पढ़ते हुए निकल जाते हैं और कभी भी अपना ध्यान जो है उन बातों की तरफ लगा ही नहीं पाते हैं। तो जिन वचनों से हम अपने आज के अध्ययन को प्रारंभ करेंगे वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 26 और 27 वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 26 और 27 वचन, जहां पर यीशु ने यूं कहा, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। यीशु ने कहा अपने दूसरे आगमन का चिन्ह बताते हुए अपने शिष्यों से कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था, जो जो बातें, जो जो घटनाएं, जो जो पाप, जो जो चीजें नूह के जमाने के अंदर हुई थी, मेरे वापस आने से पहले बिल्कुल वैसा का वैसा इस संसार में, इस पृथ्वी पर होना शुरू हो जाएगा। और यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाया पिया करते थे, उनमें ब्याह शादियां हुआ करती थी, वो आनंद के साथ जी रहे थे, पाप पर पाप करते चले जा रहे थे। लेकिन एक दिन जब कोई सोच भी नहीं सकता था, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, जिसका कोई विचार भी नहीं कर सकता था, जल प्रलय इस संसार के अंदर आ गया था। और नूह के जमाने का जो संसार था वो उस जल प्रलय के द्वारा नाश हो गया था। नूह के जमाने के अंदर बाइबल में लिखा हुआ है कि बारिश ही नहीं हुआ करती थी, लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है कि कोहरा जो था वो पृथ्वी पर से उठता था और उससे ही पृथ्वी सिंच जाया करती थी। नूह के जमाने में बारिश ही नहीं हुआ करती थी पृथ्वी पर। और जब नूह ने इस बात को कहा कि परमेश्वर वर्षा करेगा, इतनी वर्षा होगी कि पृथ्वी जो है वो जलमग्न हो जाएगी, और किसी ने भी इस बात के ऊपर विश्वास नहीं किया था क्योंकि बारिश ही नहीं हुआ करती थी। किसी को लगता ही नहीं था कि जल प्रलय इस धरती के ऊपर आ सकता है। लेकिन परमेश्वर ने नूह को कहा था कि तू जहाज का निर्माण कर क्योंकि जल प्रलय इस धरती पर आएगा। नूह जो था उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास करके जहाज को बनाया था, और जिस बात की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, जिस बात के बारे में कोई
पृथ्वी का कोई निवासी सोच भी नहीं सकता था। अचानक से उनके सामने वो दिन आ गया था कि जल प्रलय का पानी पृथ्वी के ऊपर आना शुरू हो गया था। जैसे नूह की जल प्रलय के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था, लेकिन जल प्रलय इस धरती पर आ गया था, उसी प्रकार से यीशु वापस इस संसार के अंदर आएगा। ये बात लोगों को एक कल्पना के समान लगती है, एक कहानी के समान लगती है कि आज के इस आधुनिक युग में ऐसे कैसे हो सकता है कि बादलों पर सवार होकर के कोई आ जाएगा। क्या यीशु मसीह किसी अंतरिक्ष यान के अंदर बैठ करके आएगा? क्या यीशु मसीह बाहरी अंतरिक्ष में बिना ऑक्सीजन के, बिना सांस के मर नहीं जाएगा? क्या यीशु के घोड़ों ने भी ऑक्सीजन मास्क को लगा रखा होगा? ये प्रश्न जो है सबके दिमाग के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को ये बातें व्यवहारिक नहीं लगती हैं, प्रैक्टिकल नहीं लगती हैं कि कैसे आज के इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांस जमाने में ऐसे कैसे हो सकता। नूह के जमाने में भी एक घटना घटित हुई थी जो उसके जमाने के लोगों के लिए पूरी तरह से असंभव मानी जाती थी। जल प्रलय इस संसार में आ गया था और यीशु ने कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ, मेरे वापस आने से पहले भी बिल्कुल वैसा का वैसा इस संसार के अंदर घटित होगा। और जिस तरह जल प्रलय इस संसार के अंदर आया था, यीशु ने कहा उसी प्रकार से मेरा वापस आना भी होगा। जो हो ही नहीं सकता था वो हो गया था, तो मेरा वापस आना भी होगा। और यहाँ पर चंद उदाहरण यीशु ने अपने शिष्यों को प्रदान किए और यीशु ने कहा कि नूह के जमाने के लोग जो थे वो खाया पिया करते थे। और हमने कल सुबह देखा कि यही बात यीशु ने लूत के जमाने के लोगों के लिए भी कही थी कि लूत के जमाने के लोग खाया पिया करते थे। और हमने देखा कि आज पूरी दुनिया में खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि इतना तो लोगों के पेट में क्षमता ही नहीं है, उतनी खाने पीने की वस्तुएं संसार में आज आ चुकी हैं। और जमाने भर के रेस्टोरेंट्स में लोग खाने को डकार रहे हैं, घर में भी डकार रहे हैं और बाहर रेस्टोरेंट्स के अंदर भी डकार रहे हैं। खाने पीने की वस्तुएं बढ़ चुकी हैं, जमाने भर की शराब पी रहे हैं, जमाने भर का नशा कर रहे हैं। खाने पीने की वस्तुएं बढ़ती चली आज जा रही हैं, जिस प्रकार से नूह के जमाने के लोग खाया पिया करते थे। और यीशु ने कहा कि नूह के जमाने के जो लोग थे वो आपस में ब्याह शादियां कर रहे थे। विवाह जो है वो परमेश्वर के द्वारा स्थापित एक संस्था है। इस संसार का पहला विवाह जो था वो परमेश्वर ने खुद अदन की वाटिका में कराया था। विवाह जो है वो एक यूनिवर्सल बॉन्ड है, परमेश्वर के द्वारा एक पवित्र संबंध स्थापित किया गया है। और नूह के जमाने के लोग यदि विवाह आपस में कर रहे थे तो इसमें कौन सी बुराई थी कि यीशु इतना जोर देकर के इस बात को बता करके गया था कि नूह के जमाने के लोग आपस में ब्याह शादियां कर रहे थे। इसमें तो कोई बुराई नजर नहीं आती है, लेकिन यीशु ने एक हिंट, एक झलक अपने शिष्यों को प्रदान कर दी थी कि नूह के जमाने में विवाह को लेकर के कुछ गड़बड़ी होनी प्रारंभ हो चुकी थी। और इसी कारण यीशु ने कहा कि जो नूह के दिनों में हुआ था, मेरे वापस आने से पहले भी बिल्कुल वैसा का वैसा इस संसार के अंदर घटित होगा। और नूह के जमाने में जब लोग आपस में ब्याह शादियां कर रहे थे, विवाह को लेकर के नूह के जमाने के लोग जो पगला चुके थे, उसके बारे में उत्पत्ति उसका 6 अध्याय 1 से 4 वचन के अंदर लिखा हुआ है। और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय 1 से 4 वचन में लिखा हुआ है। यीशु ने कहा कि नूह के जमाने के लोग तो आपस में शादियां कर ही रहे थे, लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक में बताया हुआ है कि परमेश्वर के कुछ स्वर्गदूत जो थे, जब उन्होंने नीचे मानव पुत्रियों को देखा
और मानव पुत्रियों को देखने के कारण उनकी सुंदरता पर वो कुछ स्वर्गदूत मोहित हो गए और वो स्वर्ग से सीधा नीचे पृथ्वी पर उतर आए। और उन्होंने पृथ्वी पर उतर आने के बाद पहला काम जो किया था वो विवाह मानव पुत्रियों के साथ कर लिया था। नूह के जमाने में इंसान तो विवाह कर ही रहा था, लेकिन स्वर्गदूत भी जब पाप के अंदर गिर गए थे तो उन्होंने भी पृथ्वी पर उतरने के बाद पहला काम जो किया था वो विवाह उन्होंने मानव पुत्रियों के साथ कर लिया था। और यीशु ने इतना जोर देकर के इस बात को बताया कि नूह के जमाने में लोग ब्याह शादियां कर रहे थे, यानी कि विवाह को लेकर के कुछ ना कुछ गड़बड़ी जो थी वो नूह के जमाने के अंदर होनी प्रारंभ हो चुकी थी। और ये यीशु ने कहा कि मेरे वापस आने से पहले विवाह के अंदर गड़बड़ियां होनी शुरू हो जाएंगी। नूह के जमाने के लोग विवाह को बहुत घमंड का कारण माना करते थे। और मेरे प्रियो, आज बिल्कुल वैसा का वैसा हमारे जमाने में होना शुरू हो चुका है। आज हमारे युग के जो लोग हैं वो विवाह को लेकर के बावले होते चले जा रहे हैं। किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, नौकरी नहीं है, लेकिन विवाह आज उसको भी करना है। और विवाह करने के बाद भूखे मरेगा उसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। लेकिन विवाह करने का भूत आज हर एक के सिर पर सवार हो रखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप विवाह ना करें, सबके सब पौलुस के समान बन जाएं, लेकिन मैं उस जुनून के बारे में आपको बता रहा हूं कि आज का इंसान जो है वो विवाह को लेकर के पागल होता चला जा रहा है। और मैं नागपुर के अंदर एक सभा में बोलने गया हुआ था और जब मैंने संदेश दिया तो उसके बाद एक माँ जो थी वो रोती हुई मेरे पास आई और वो इतना सिसक सिसक करके रो रही थी कि मुझे उसको देख करके दया आ गई। और मैंने कहा कि बहन, जब तक आप मुझे बताओगी नहीं मैं आपके लिए कैसे प्रार्थना कर पाऊंगा। और उस महिला ने अपने आप को संभाला और उस महिला ने कहा कि उसकी 13 साल की बेटी एक 40 साल के आदमी से विवाह करना चाहती है और कई बार वो आत्महत्या की कोशिश कर चुकी है कि यदि मेरा विवाह उस 40 साल के आदमी से नहीं कराया तो मैं आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगी। आज लोग जो हैं वो विवाह को लेकर के पागल होते चले जा रहे हैं। उधर टीवी के ऊपर शादियां हो रही हैं, रियलिटी शोज के अंदर शादियां हो रही हैं और वो सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं जो बिना विवाह के एक दूसरे के साथ सालों सालों से रह रहे हैं, वो भी आज शादियां रचा रहे हैं। और शैतानवादी भी शादियां रचा रहे हैं। और शैतानवादियों को शादी रचाने की क्या जरूरत है, क्योंकि शैतानवाद का तो पहला नियम ही यह है कि यदि आपको शैतान की उपासना करनी है तो आपको अनैतिक यौन संबंधों को और अप्राकृतिक यौन संबंधों को बनाना पड़ेगा। लेकिन आज अनैतिक यौन संबंध बनाने वाले लोग, शैतान के उपासक जो हैं, वो भी घमंड के साथ विवाह जो है वो कर रहे हैं। और आज एक अजीब प्रकार का विवाह भी इस संसार के अंदर होना शुरू हो चुका है। आज पुरुष पुरुष आपस में शादियां कर रहे हैं, महिलाएं महिलाएं आपस में शादियां कर रही हैं। और ये गे मैरिजेस का जो चलन है, समलैंगिक विवाहों का जो चलन है, वो अमेरिका में और दूसरे यूरोपीय देशों में इतना ज्यादा आज बढ़ चुका है कि चर्च के अंदर आज ये घृणित काम जो है वो किया जा रहा है। चर्चों के अंदर आज पुरुष पुरुष को शादियां कराई जा रही हैं, महिलाओं की शादियां कराई जा रही। और मेरे प्रियो, एक और अजीब प्रकार का विवाह जो है वो आज होना शुरू हो चुका है। उधर सूडान में और मध्य पूर्व के जो देश हैं, वहां पर पुरुष जो है वो बकरियों के साथ शादियां रचा रहे हैं, बकरियों को अपनी पत्नियां बना रहे हैं। उधर स्विट्जरलैंड में जो लड़कियां हैं वो घोड़ों के साथ विवाह रचा रही हैं। उधर कई लोग मुर्गियों के साथ विवाह रचा रहे हैं, कोई लोग कुत्तों के साथ विवाह रचा रहे हैं। विवाह को लेकर के एक बाहरी गड़बड़ी जो है वो इंसान ने आज करनी प्रारंभ कर दी है। जिस प्रकार से नूह के दिनों के अंदर विवाह को लेकर के एक बाहरी गड़बड़ी
इंसान ने उत्पन्न कर दी थी, उसी प्रकार से आज हो रहा है। परमेश्वर के द्वारा स्थापित वो पवित्र बंधन जो है, उसका मजाक आज बनाया जा रहा है। जिस बंधन को खुद परमेश्वर ने स्थापित किया, परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष के लिए बनाया और पुरुष को स्त्री के लिए बनाया, लेकिन आज पहली बार इंसान ने परमेश्वर के नियमों का मजाक बना करके रख दिया है। जानवरों के साथ शादियां रचा रहा है। यदि परमेश्वर को आदम के लिए मुर्गी को ही बनाना होता तो वो हवा को क्यों बनाता? यदि परमेश्वर को हवा के लिए आदम को नहीं बनाना होता तो मेरे प्रियो परमेश्वर आदम की जगह एक घोड़ा बना करके हवा को दे देता। लेकिन परमेश्वर ने नर और नारी करके इंसान को बनाया था। लेकिन आज इंसान ने विवाह के मायनों को बदल दिया है, मायनों को बदल दिया है। आज वो हो रहा है जो नूह के दिनों में हुआ था। यीशु ने कहा कि नूह के जमाने के लोग आपस में ब्याह शादियां कर रहे थे। विवाह को लेकर के कुछ गड़बड़ी, एक बाहरी गड़बड़ी नूह के जमाने में होना शुरू हो चुकी थी। और यीशु ने कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था, मेरे वापस आने से पहले भी वैसा का वैसा होगा। और आज वो हो रहा है, आज वो हो रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, ये तो चंद उदाहरण थे जो यीशु ने अपने शिष्यों को प्रदान किए थे कि नूह के जमाने के लोग खाया पिया करते थे और ब्याह शादियां कर रहे थे। ये तो कुछ उदाहरण थे। लेकिन नूह के जमाने में और भी बहुत कुछ इस संसार के अंदर हो रहा था, जिसकी वजह से परमेश्वर ने जल प्रलय को इस संसार के अंदर भेज दिया था और सबको नाश कर दिया था। और भी बहुत कुछ हो रहा था। और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसके पहले वचन के अंदर बताया हुआ है कि नूह के जमाने में और क्या इस संसार के अंदर हो रहा था। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा हुआ है कि नूह के जमाने के अंदर मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। नूह के जमाने में पृथ्वी पर मनुष्यों की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा बढ़नी शुरू हो चुकी थी और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई। बाइबल में लिखा हुआ है नूह के जमाने में जो जनसंख्या विस्फोट था वो इतनी तेजी के साथ हुआ था कि बाइबल के जो विद्वान हैं, जो धर्म विज्ञानी हैं, वो इस बात को बताते हैं गणना करके कि नूह के जमाने में इस पृथ्वी पर कितने लोग पाए जाते थे, आप अनुमान लगा सकते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि शायद नूह के जमाने में पृथ्वी पर 1 लाख लोग होंगे या 5 लाख लोग होंगे या ज्यादा से ज्यादा 10 लाख लोग होंगे। लेकिन बाइबल के विद्वान गणना करके बताते हैं कि नूह के जमाने में पृथ्वी की जनसंख्या जो थी वो 7 से लेकर 8 अरब लोग पृथ्वी पर उस जमाने में रहा करते थे। और आज पृथ्वी की जनसंख्या जो है वो 7 अरब तक पहुंच चुकी है। इससे भी ज्यादा लोग नूह के जमाने में इस पृथ्वी के ऊपर रहा करते थे और कोई सोच भी नहीं सकता था कि पूरी की पूरी मानव जनसंख्या जो है वो नाश हो सकती है चंद दिनों में। लेकिन किसी के विश्वास ना करने से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ गया था और 7 से 8 अरब लोग बाइबल के विद्वान कहते हैं नूह के जमाने में पृथ्वी पर रहा करते थे। और उत्पत्ति 6:1 में लिखा हुआ है कि उनके बेटियां उत्पन्न हुई, यानी कि एक हिंट बाइबल के अंदर दी गई है। बेटियों के बारे में बताया हुआ है कि उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तो क्या बेटे उत्पन्न नहीं हो रहे थे? तो क्यों बाइबल में इस बात को लिखा हुआ है कि उनके बेटियां उत्पन्न हुई? क्योंकि बेटियां जो थी वो तो आदम और हवा के जमाने से पैदा हो रही थी। और यहूदियों का जो शास्त्र है, यहूदी रब्बी जो है, वो इस बात को बताते हैं, यहूदी इतिहासकार इस बात को बताते हैं कि आदम और हवा के कुल 56 बच्चे आदम और हवा से जन्म लिए थे और उन 56 में से 33 जो थी वो लड़कियां आदम और हवा के उत्पन्न हुई थी।
तो लड़कियां जो थी, बेटियां जो थी, वो तो आदम और हवा के जमाने से पैदा हो रही थी। तो क्यों बाइबल में इस बात को लिखा गया है नूह के जमाने के लिए, कि नूह के जमाने में जब जनसंख्या विस्फोट हुआ तो उनके बेटियां उत्पन्न हुई। यानी कि बाइबल एक झलक बताती है कि बेटियों की जनसंख्या जो थी वो नूह के जमाने में कम होना प्रारंभ हो गई थी। और इसी कारण बेटियों के जन्म लेने को बहुत महत्व नूह के जमाने में दिया जा रहा था। नूह के जमाने में जो सेक्स रेशियो था या सेक्स अनुपात था, जनसंख्या का जो अनुपात था, वो पूरा का पूरा बिगड़ता चला जा रहा था। बेटे ही बेटे पैदा होते चले जा रहे थे, लेकिन बेटियों का जन्म लेना जो था वो कम होता चला जा रहा था। और इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि उनके बेटियां उत्पन्न हुई, क्योंकि बेटियों के जन्म लेने को बहुत ज्यादा महत्व उस समय दिया जा रहा था, क्योंकि बेटियां जो थीं वो कम होती चली जा रही थी। और यीशु ने कहा कि जो नूह के दिनों में हुआ, मेरे वापस आने से पहले भी वैसा का वैसा होगा। और जैसे नूह के दिनों में जनसंख्या विस्फोट हुआ था, 7 से 8 अरब लोग पृथ्वी के ऊपर पाए जाते थे, उसी प्रकार से आज विश्व की जनसंख्या जो है वो 7 अरब का आंकड़ा पार कर चुकी है। और आज भी मेरे प्रियो, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार जो आज पूरे विश्व के अंदर जो लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है, जिसको ग्लोबल सेक्स रेशियो कहा जाता है, वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है, चरमरा चुका है। और आज लड़के जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन बेटियों की संख्या जो है वो घटती चली जा रही है। और लड़कियों को गर्भ के अंदर गर्भपात करा करके मारा जा रहा है, या जन्म लेने के बाद उनको मारा जा रहा है। उधर हमारे राजस्थान के अंदर आज भी लड़कियों का जन्म लेना अच्छा नहीं माना जाता है। और कई बार अखबारों के अंदर आता है राजस्थान के कि जब गांव के लोगों की या शहर के लोगों की जब बेटी उत्पन्न हुई और जब अस्पताल से जीप के अंदर घर जा रहे थे, तो परिवार वालों ने बच्ची को लेकर के उसको जीप से बाहर सड़क के किनारे फेंक करके वो चले गए। कितनी बार हमारे जयपुर के अंदर, राजस्थान के जयपुर के अंदर नालों के अंदर बच्चियां पड़ी हुई मिलती हैं, जिनको कुत्ते और चूहे नोच नोच करके खा जाते हैं, क्योंकि लोगों को लड़कियां नहीं चाहिए, बेटियां नहीं चाहिए। और इसी कारण आज बेटियों की जनसंख्या विश्व में कम होती चली जा रही है। और पूरी दुनिया के देशों की सरकारें जो है वो प्रयास कर रही है कि बेटियों को बचाया जाए। लेकिन जिस प्रकार से नूह के जमाने में बेटियों की संख्या कम होनी शुरू हो चुकी थी, आज हमारे जमाने में भी बेटियों की जनसंख्या जो है वो कम होनी शुरू हो चुकी है, होती चली जा रही है। और आज बेटियों के जन्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। सरकारें जो है अलग अलग परियोजनाएं बना करके, योजनाएं बना करके बेटियों का संरक्षण कर रही है, बेटियों के लिए मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करा रही है। उनके जन्म पर परिवार वालों को उपहार के रूप में पैसे दिए जा रहे हैं, ताकि ये बेटियों का पालन पोषण बहुत ही अच्छे तरह से करें। मेरे प्रियो, वही बातें जो नूह के दिनों में हुई आज हो रही हैं। और उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसके दूसरे वचन में एक और बात बताई हुई है। और उत्पत्ति उसका 6 अध्याय दूसरे वचन के अंदर लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर के पुत्रों ने, यानी कि स्वर्गदूतों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, तो उन स्वर्गदूतों ने, कुछ स्वर्गदूतों ने धरती पर आकर के मानव पुत्रियों के साथ जबरन बलात्कार कर लिया था। जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, नूह के जमाने की जो लड़कियां थी, महिलाएं थी, उनकी सुंदरता उनके लिए अभिशाप बन गई थी। और स्वर्गदूतों ने भी, कुछ स्वर्गदूतों ने जो पाप में गिर गए थे, वे भी चार में गिर गए थे, उन्होंने मानव पुत्रियों के साथ बलात्कार कर लिया था। और आत्मिक जगत के प्राणियों ने इंसान के साथ यौन संबंध स्थापित कर लिए थे। लड़कियों की सुंदरता उनके लिए श्राप का कारण बन गई थी नूह के जमाने में। और यीशु ने कहा कि जो नूह के दिनों में हुआ,
मेरे वापस आने से पहले भी बिल्कुल वैसा का वैसा होगा। और आज की तारीख में लड़कियों की जो सुंदरता है वो उनके लिए अभिशाप का कारण बनती चली जा रही है। सुंदरता के कारण ही लड़कियों के सामूहिक बलात्कार किए जा रहे हैं। सुंदरता के कारण ही लड़कियों के ऊपर एसिड फेंके जा रहे हैं। सुंदरता के कारण ही उनके साथ आज वो सब कुछ हो रहा है जिसका अधिकार परमेश्वर ने कभी भी पुरुष को नहीं दिया है। और मैंने कल भी आपको बताया कि आज विश्व के अंदर वो घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं जिसको एस्ट्रल सेक्स कहा जाता है, यानी कि दुष्ट आत्माएं जो हैं वो जवान लड़कियों का बलात्कार कर रही हैं। और जिस प्रकार से नूह के जमाने में आत्मिक जगत के प्राणियों ने, उन स्वर्गदूतों ने, आत्मिक जगत के प्राणियों ने मानव पुत्रियों का बलात्कार कर लिया था, उसी प्रकार से आज आत्मिक जगत के ये प्राणी जो हैं, ये दुष्ट आत्माएं जो हैं, वो लड़कियों का बलात्कार कर रही हैं। जैसा नूह के दिनों में हुआ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लड़कियों की सुंदरता जो है उनके लिए अभिशाप का कारण, श्राप का कारण आज बनती चली जा रही है। जवान लड़कियों को अपहरण करके उनको बेचा जा रहा है उनकी सुंदरता के कारण। उनके सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं उनकी सुंदरता के कारण। उनके पतियों की हत्या की जा रही है उनकी सुंदरता के कारण। उनके परिवार को बर्बाद किया जा रहा है उनकी सुंदरता के कारण, क्योंकि लड़कियों की जो सुंदरता है उसके कारण नूह के दिनों में एक भारी गड़बड़ी हो गई थी। लड़कियों की सुंदरता खुद उनके लिए श्राप का कारण बन गई थी। और वो आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। और उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसके 4थे वचन में एक और बात बताई हुई है कि नूह के जमाने में और क्या इस संसार में हो रहा था। और आप इस बात को जान करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि यह घटना आज घटित हो सकती है। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और उसके 4थे वचन में लिखा हुआ है कि उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहा करते थे, राक्षस रहा करते थे। नूह के जमाने के लिए बाइबल में बताया हुआ है कि उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहा करते थे। और दानवों की आकार जो था, दानवों की ऊंचाई जो थी, वो बाइबल में बताया हुआ है कि दानवों की ऊंचाई जो थी वो 18-18 फीट लंबे और 5-5 फीट चौड़े या 25-25 फीट लंबे और 10-10 फीट चौड़े ऐसे मनुष्य, ऐसे राक्षस जो थे वो नूह के जमाने पृथ्वी पर रहा करते थे। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहा करते थे, बाइबल में लिखा हुआ है। और इसी कारण परमेश्वर ने जल प्रलय को इस संसार के अंदर भेजा था। और मेरे प्रियो, बाइबल में तो ऐसा नहीं बताया गया है, लेकिन प्राचीन यहूदी रब्बियों के जो लेख हैं वो इस बात को बताते हैं, यहूदी ग्रंथ जो है वो इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर ने जब इन दानवों को जल प्रलय के द्वारा मारा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये दानव जो हैं वो पृथ्वी पर रहें। और जब परमेश्वर ने इन दानवों को मारा तो परमेश्वर ने इनकी आत्माओं को कोई भी स्थान नहीं दिया था, क्योंकि ये दानव जो थे वो शैतान की उत्पत्ति थे। और परमेश्वर ने कहा था कि मैं इन दानवों को, जो बाइबल में नहीं लिखा हुआ है लेकिन यहूदी रब्बियों के जो ग्रंथ हैं वो इस बात को बताते हैं, और परमेश्वर ने कहा था कि मैं इन दानवों की आत्माओं को ना तो नरक के अंदर जगह दूंगा और ना मैं इनको स्वर्ग के अंदर जगह दूंगा। ये इसी पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर भटकती, इनकी आत्माएं भटकती रहेंगी। और परमेश्वर ने कहा था कि इन दानवों की आत्माएं युगों युगों तक, पीढ़ियों तक दुष्ट आत्माओं के नाम से